घर पे रहते हो पर आपके बच्चों को आप टाइम नहीं देते हो। आपको लगता है कि मैं तो पूरा दिन बच्चों के साथ था, मैं तो पूरा दिन अपने पति के साथ था, पत्नी के साथ था, पूरा दिन तो मैं उसके साथ हूँ, पर वो टाइम नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो कि बच्चा है, आप अपने कामों में लगे हो, अपने फ़ोन पे लगे हो, वाइफ बैठी है, हस्बैंड बैठा है, आप अपने फ़ोन में लगे हुए हो। उसे कहते हैं क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब होता है कि सिर्फ उसके लिए समय देना, ना कि सिर्फ हम ये इंसानों के लिए कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। खाना बनाते समय वो एक अलग चीज़ है कि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, हमारे मन में उमंग आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चलते फिरते हैं, बात करते हैं और हम सिर्फ अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। मतलब आप ना एक समय बैठकर पूरा समय परमेश्वर को देना, वो आपके जीवन में अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को भरमा रहे हो। और वो क्वालिटी टाइम ना आपके रिलेशन में है, ना आपकी फैमिली में है और ना परमेश्वर के लिए है। तो हमें क्या चाहिए? ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दुनियावी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वचन कहता है लूका 12:20 में, लूका 12:20 में वचन कहता है, निकालिए, परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। देखिए कितनी कितनी गहरी बात है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुझे होश ही नहीं है, तुझे समझ ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि तू क्या कर रहा है। तू बस सुबह उठ रहा है, भाग रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, तेरे लिए टाइम, तेरे पास टाइम ही नहीं है। और ये जो आप पूरा अगर इस पैराबल को, इस दृष्टांत को पढ़ोगे तो इस मनुष्य की कहानी है जो कि कहता है कि मेरे खेत में बहुत भूमि में मतलब ये फसल हुई है और मैं इतना सारा कहाँ रखूँगा, तो मैं एक जगह बनाऊंगा जहाँ पे मैं उसको इकट्ठा करूँगा और अच्छे से खाऊंगा, पीऊँगा, अपनी आत्मा को खाऊंगा। प्राण तू सही से रहे, मस्ती मार, अच्छे से रहे। हम यही आज कर रहे हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं और खाना पीना, मौज मस्ती, इन सब में जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात मैं तेरा प्राण तुझसे ले लूंगा और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? तो ऐसा मनुष्य है जो धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में मतलब जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन में, उसके रिलेशन में धनी नहीं है, तो वो उस मूर्ख के बराबर है। वो अपना प्राण को क्या कर रहा है? खो रहा है। वो अपने समय को क्या कर रहा है? तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि इससे तो नहीं समझ में आ रहा है कि परमेश्वर तो ये कह रहे हैं कि हमें फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जॉब भी नहीं करने की जरूरत है, हमें पैसा भी इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग वचनों को गलत ले लेते हैं, भरमाए जाते हैं। अगर परमेश्वर कह रहा है कि धन इकट्ठा मत करो या इन चीज़ों पे मत फोकस करो, ये सब चीज़ें यहाँ पे सब ऐसे ही खराब हो जाएंगी, कीड़ा लग जाएगा, वहाँ पे मन लगाओ। मसीह लोग ऐसे ही करते हैं, गरीब रहते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, हम तो यही ऐसे ही है, परमेश्वर ने हमें ऐसा रखा है। नहीं, आप राजाओं के राजा, प्रभु की संतान हैं। और वो कहता है, इतनी चिंता रखता है, वो कहता है मत्ती 6:33 सबको पता है। मत्ती 6:33 में क्या बोला है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज़ें मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। धर्म और राज्य क्या है? धर्म और राज्य है कि उसके वचन में, उसकी प्रार्थना में, उसके लोगों को बचाओ। उसने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया। तो हम लोग उसके नाम को जानने के बाद भी आज क्या कर रहे हैं? हम उसके नाम को जानने के बाद हम सिर्फ अपने कामों में लगे हुए हैं, ना उसकी खोज कर रहे हैं, ना उसको ढूंढ रहे हैं और ना उसको समय दे रहे हैं। वो इतना ज़्यादा दुखी है हमसे। वो कहता है कि
ऐसा है ना कि जैसे एक पानी खत्म हो गया है, एक नलके में हल्का थोड़ा सा पानी आ रहा है, बूंदें गिर रही है, और वो कहता है कि देख वो समुद्र है, वहाँ पे भेज रहा है, वहाँ जा वहाँ देख समुद्र है, लेकिन हम उसकी सुनी नहीं रहे, हम वो थोड़ा सा एक बाल्टी पानी के लिए सोच रहे हैं, है ना। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही दे दूंगा। वो कहता है कि मैं गौरैयों को, जो चिड़िया है, उनको ऐसे ही खिलाता हूँ, मैं घास को ऐसे ही कपड़े पहनाता हूँ, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं ऐसे ही दे दूंगा। वो एलिया को उसने कौओं से खिलाया। सोचो ये सब चीज़ें, वचन कह रहा है कि ये सब चीज़ें तो अविश्वासी, मतलब जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं है वो सोचते हैं। जब आप परमेश्वर को जानते हो, उसके राज्य में आ गए हो ना, तो आपके लिए इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स आपकी सैलरी नहीं है, सोर्स जो है, वो स्रोत जो है, वो आपके पैसे नहीं है। लोग ऐसे हैं कि अपना सोना चढ़ा देते हैं, पूरी सैलरी चढ़ा देते हैं, और परमेश्वर उसको डबल ट्रिपल वापस करता है। सोर्स आपका पिता परमेश्वर है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, आपको लगेगा कि बच्चा बार बार आके बोले मम्मी आज मैं क्या खाऊंगा, आज घर में खाना है या नहीं है, कपड़े हैं मेरे पास, थप्पड़ लगाओगे ना, लेकिन तुझे क्या सोचने की जरूरत है, मैं करूँगी ना, है ना। परमेश्वर भी ऐसा चाहता है, परमेश्वर भी ऐसा चाहता है कि मत सोचो उसके बारे में, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, अच्छा डिसीजन लो। चुनाव आपको दिया है, अच्छा और बुरा, आप इस पृथ्वी के अधिकारी बनाए गए हो। अगर आप बोलते रहोगे मैं गरीब हूँ तो गरीब हो जाओगे, लेकिन आपको चुनाव करना है कि मैं क्या हूँ और मुझे अच्छाई के रास्ते पे कैसे चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन को कैसे पकड़ना है। और वो जब आप उसमें जाओगे ना, परमेश्वर का वचन वो जीवित वचन है कि यीशु मसीह देहधारी हुआ, वही यीशु मसीह वचन है। उस वचन को जब आप घुसोगे ना, उस वचन में जब घुसोगे, तो वो आपसे बात करेगा और वो आपके लिए रास्ते खोलेगा, और वो सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस चीज़ों के बारे में आप चिंता करते हो, वो सब चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी। आप मत्ती 6 का पूरा पढ़ सकते हो, इसमें परमेश्वर ने बताया है कि उसका प्रेम हमारे लिए कैसा है, उसने क्या बोला है इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आप चिंता करने वाले हो, आप अगर सोचते हो कि मैं कैसे रहूँगा, क्या खाऊँगा, हो सकता है कि आपके पास आज अपना किराए के लिए पैसे ना हो, स्कूल की फीस के लिए पैसे ना हो, या बहुत सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर आप उस बोझ को परमेश्वर के पास रखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे चली जाएगी। मत्ती 6 में पूरा पढ़ सकते हो घर जाके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हमें क्या बनने की ज़रूरत है, आज का इंसान बनने की ज़रूरत है, जिसको जो भी टाइम दो, पूरा का पूरा टाइम दो, आधा अधूरा टाइम मत दो। और क्या करना है, परमेश्वर को सबसे पहले टाइम देना है, ठीक है। पति पत्नी का भी एक समय है, बच्चों का भी समय है, हर चीज़ का समय है, लेकिन हम अपना समय गंवा रहे हैं, हम अपना समय खुद ही वेस्ट कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं ना, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, तो ये हल्की वाली बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि ठीक है परमेश्वर को समय नहीं दे रहा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। पूछो उन लोगों से हमारे बीच में भी, या मैंने बताया खुद, जो लोग परमेश्वर को टाइम नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक इंसान को रास्ता दे रहे हैं, एक किसी के लिए रास्ता खोल रहे हैं। वो कौन है? शैतान मरा हुआ, हारा हुआ प्राणी है। प्लीज़ उसको ज़्यादा मत सोचा करो कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। सारा सब कुछ आप ही हो, सब कुछ करने वाले आप ही हो, आप ही उसे इजाज़त देते हो, आप ही उसको अपने जीवन में अनुमति देते हो सब कुछ करने की। अगर आप ही आज ये फैसला कर लो कि मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा, मैं वचन पढ़ूँगा, मैं शुरुआत परमेश्वर से करूँगा, उसकी कोई भी हिम्मत, कोई भी औकात नहीं है कि वो आपके जीवन में काम कर सके, ठीक है। और वो अगर आप दे रहे हो, अगर आपने परमेश्वर को नहीं दिया है समय, तो वचन यूहन्ना 10:10 में सब जानते हैं, साफ कहता है कि चोर क्या करता है? चोरी करता है, चोर आएगा। आपने नहीं दिया, आपने खोला हुआ है अपना रास्ता। जब आप मसीह में आते हो ना, आपको पता होना चाहिए आपके चारों ओर एक बाड़ा है। बोलो मेरे चारों ओर एक बाड़ा है। बाड़ा मतलब जानते हो ना, एक आपके चारों ओर एक घेरा है। आपने मसीह को जान लिया, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित कर दिया, लेकिन
आपको क्या करना है, एक फोन जो है उसकी बैटरी रोज खत्म होती है, वो चार्ज करते हो। आपको लगता है कि आप एक दिन प्रार्थना करने से चलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जैसे फोन को रोज चार्ज की जरूरत होती है, आप फोन से देखना, जब आप ना फोन को चार्ज करने बैठो तो खुद भी सोच लेना मेरी बैटरी कितनी है, मेरी प्रार्थना कितनी है, मेरा फेथ कितना है। जो विश्वास है वो एक बैटरी की तरह है। जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास आपका बढ़ता है। प्रार्थना आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। सबसे पहले तो किसी और के लिए प्रार्थना करने से पहले अपना कनेक्शन सही करो परमेश्वर के साथ। अपना रिलेशन ऐसे मजबूत करो कि एक बार बोल दिया तो वो हो जाए, ठीक है। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप अपना विश्वास बढ़ा रहे हो। वो सिर्फ फोन में तो 90-100% ही रहता है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से आप अपना 100, 200, 300, 500, 1000 वोल्टेज भी हाई कर सकते हो। और वो ऐसी हिम्मत देगा आपको कि आप मुर्दों को भी जिंदा कर दोगे। लेकिन आपकी बैटरी कितनी है, 10%। आप सोच रहे हो कि मैं तो इतना बड़ा बड़ा काम कर दूँ, वैसा नहीं होगा। आपको अपना बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत है। रोज़ एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लेकिन चोर को आपने मौका दिया हुआ है, चोर आएगा, वो सिर्फ चोरी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो आपको मारेगा भी, वो आपको सत्यानाश कर देगा, पूरा सब कुछ खत्म कर देगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, मैंने सारी चीज़ों में टाइम दिया, ना कि मेरा समय गया, जो समय चला गया मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, उस समय चला गया। मेरी हेल्थ पूरी ख़राब हो गई, मैं मरने की हालत में थी, मुझे पता नहीं था क्या हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी और मेरा मैरिज लाइफ, मेरा रिलेशन, सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब कुछ ख़त्म। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को समय नहीं दिया। और वो चोर आया और उसने क्या किया वो जो वो लिखा हुआ है वही किया। उसने चोरी भी करी, नाश भी किया, मारना भी चाहा। लेकिन परमेश्वर की अति करुणा थी कि उसने मुझे बचा के रखा। वचन कहता है ना कि परमेश्वर की करुणा है कि आज हम जिंदा हैं। वो करुणा है जो मैं आज जिंदा हूँ। और परमेश्वर कहता है कि अगर आप परमेश्वर को, आप अगर मुझे प्रायोरिटी दोगे, अगर आप मुझसे शुरू करोगे, अगर आप मेरे पास आओगे, मुझ में अपना जीवन को बना के रखोगे, तो मैं ऐसा जीवन दूंगा जो ओवरफ्लो करेगा, फुलनेस, मतलब अनंत काल। सिर्फ ये एक 70 साल का नहीं, यहाँ पे आपकी शरीर चला गया, मिट्टी में मिल गया, उस आत्मा का क्या होगा, उस प्राण का क्या होगा। सिर्फ यहाँ पे भी रहोगे ना, एक ऐसे रहोगे, प्रॉस्परस लाइफ बोलता है, मतलब एक आशीषित जिंदगी नहीं, समृद्ध मतलब पता क्या होता है। आशीषित और समृद्ध में फर्क इतना है, आशीषित होता है कि आप आशीषित हो, समृद्ध मतलब हर एक एरिया में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक एरिया में आपकी लाइफ में आप समृद्ध हो, ठीक है। वो परमेश्वर हमें फुलनेस देता है और वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। आपने सुना होगा कि कहीं जागरण कीर्तन होता है, उसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर आ गया, होता है ना, ऐसा आ जाता है वो, क्योंकि वो चोर है। कभी देखा इसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गई, ऐसे बिना बुलाई, प्रार्थना ही नहीं करता, पवित्र आत्मा आ गई बिना बुलाई, वो चोर नहीं है। जब तक आप उसे अलाउ नहीं करोगे, आपके दिल पे वो खड़ा है, खटखटाता है, बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, खोल अपने मन को, मेरे पास तो आ, मेरे पास तो बैठ। और जब आप उसे अलाउ करोगे, जब अपना दिल का दरवाज़ा खोलोगे, तो वो आपके पास आएगा। वो ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, और वो आपको वो देगा जो शैतान ने आपको चुराया, वो चीज़ें वापस नहीं करेगा, उससे दुगना वो आपको वापस करेगा। आज अगर यहाँ पे कोई बीमार है तो वो सिर्फ बीमार नहीं है। कोई औरत का अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो बच्चा ही नहीं हो रहा है, उसके घर में प्रॉब्लम है, उसकी सास बात नहीं करती, उसका पति बात नहीं करता, उसके घर आसपास सब उसकी बुराई करते हैं और उसको सोचते हैं कि ये तो, उसकी नाम धराई हो जाती है कि ये तो बाँझ है। तो मतलब बीमारी जो है ना, वो सिर्फ बीमार नहीं करती आपको, वो सब कुछ चुरा लेती है। ऐसे ही हर चीज़ के साथ है कि वो सब सारे एरिया में चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर कहता है आप अगर वो बाँझ है या कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर उसको मेडिसिन देगा, वो ठीक हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ चुराया है मैं तुम्हें वापस करूँगा, सब कुछ वापस करूँगा, दुगना सब कुछ वापस करूँगा, तुम्हारा नाम ऊंचा करूँगा, तुम्हें वो सब कुछ रिस्टोर कर दूँगा, सब कुछ तुम्हें
वापस करूँगा। बोलो सब कुछ वापस मिलेगा। वापस मिलेगा। लेकिन उत्पत्ति 8:22 में लिखा है, वचन लिखा है कि हर चीज़ का समय, मतलब बोने और काटने का समय है। बोने और काटने का समय है। उत्पत्ति में लिखा है कि पृथ्वी जब तक है बोने और काटने का समय नहीं खत्म होगा। तो हम बो रहे हैं, कहाँ बो रहे हैं, कैसे बो रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। जो आप आज बोओगे वही आप काटोगे। वो चाहे आपके शब्द हो, आपका समय हो, कुछ भी हो, आप जहाँ पे जो बो रहे हो वो आप काटोगे। अगर आज आप मस्ती कर रहे हो, डांस कर रहे हो, ड्रामा, मूवी, सब कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ वही बन जाएगी, वही बन जाएगी। आपके घर में ड्रामे होंगे, आपके घर में वही सब चलेगा जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो आज आप क्या ये ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि क्या मैं अपने समय को सही रीति से इस्तेमाल कर रहा हूँ, करूँगा क्या? फिर आप अभी सोचिए, आप सोचिए इसके बारे में, समय के बारे में सोचिए कि आपको क्या लगता है कि आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल करोगे। आज आप इस बात को सोचो कि मैं अपना समय कहाँ दे रहा हूँ। आप किसी को 10 रुपये देने में भी सोचते हो, 10 मिनट कैसे दे देते हो किसी को, फालतू के 10 मिनट। तो हमें पता करने की ज़रूरत है कि हमें अपना समय पता होना चाहिए, हमें उस समय की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब चर्च लगता है, जब हमेशा जब प्रार्थना होती है, वचन कहता है कि वो समय से होता है। जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, पर हम उसके बाद आते हैं। अगर आज पता चल जाए ना या मोदी आएगा, प्रधानमंत्री आने पर है, कोई बड़ा आदमी आ रहा है, हम लोग 1 घंटा पहले ही आ जाएंगे, पर हम उसको टाइम नहीं देते हैं, हम ऐसे ही लेते हैं उसको। वो पहले से मौजूद होता है, बोलते हैं कि उसके स्वर्गदूत, तो स्वर्ग देखा होता है, उसके स्वर्गदूत मौजूद होते हैं जहाँ पे भी 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठे होते हैं। पर हम अपने समय को बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत ऐसे ही लेते हैं कि चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, चल रहा है। हमें अपने समय को रिडीम करने की ज़रूरत है, और रिडीम का मतलब होता है बाय बैक, मतलब वापस लेना। जो शैतान ने चुराया है उसको वापस लेना। एक वचन निकालिए, इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इस वचन में परमेश्वर ने साफ बोला है कि समय को, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि क्या है, दिन बुरे हैं। सोचो कि मैं कैसी चाल चल रहा हूँ, बोलो मैं कैसी चाल चल रहा हूँ। क्या मेरी चाल परमेश्वर को भा रही है? अवसर को बहुमूल्य समझो, ठीक है। अगर अभी भी हम ऐसे जी रहे हैं, अगर हम ऐसे जी रहे हैं कि परमेश्वर को नहीं भाते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समय शुरू हुआ है तो समय खत्म भी होने पर है। आपके पास समय नहीं बचा है, हमारे पास समय नहीं बचा है, हम एंड टाइम पे आ गए, एकदम खत्म होने वाला है। आप सुन रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इंतज़ार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं बस खड़ा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग, देखिए उसने अपना बेटा दे दिया, उसने इतना बड़ा बलिदान दे दिया है, वो क्यों चाहेगा कि कोई नाश हो, वो क्यों चाहेगा कोई खत्म हो जाए। इतने लोग हैं बचाने के लिए जो अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं तो ये सोचती थी कि, मैं सच बोलूँ, मैं तो ये सोचती थी कि जो मसीह में नहीं है, अविश्वासी है, उसका तो छोड़ो, जो मसीह में है उनको कैसे बचाया जाए। मसीह में होने के बाद भी हम वैसी चाल नहीं चल रहे, हम सोच रहे हैं हमने बपतिस्मा ले लिया और हम सोच चले जाएंगे, हम यीशु मसीह को जान के हम सोच चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम अपने आप को भरमा रहे हैं। अगर आप उसके साथ कनेक्शन में नहीं हो, अगर आप उसके साथ समय नहीं बिता रहे हो, तो वो कहेगा तू जा, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, तू कौन है, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। और 2 पतरस 3:10 अगर आप निकालते हैं तो ये साफ बोल रहा है कि वो दिन कैसा है, आप नहीं जानते हो कि वो दिन कैसा है, जब वो दिन खत्म हो जाएगा, जब वो दिन आ जाएगा ऐसे
कि आप सोचो कि अरे क्या हो गया, मेरी तो घर में शादी है, मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, ये क्या हो गया, ये तो मतलब मैंने सोचा था कि परमेश्वर अभी टाइम लेंगे आने में। 2 पतरस 3:10 में साफ लिखा है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस रात आकाश और पृथ्वी सब नाश हो जाएंगे। कैसे आएगा वो? चोर के समान 2 पतरस 3:10 पढ़िए जल्दी से। परंतु प्रभु का दिन आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी पढ़ रही आंटी वो। शब्द के साथ थोड़ा तेज पढ़िए, सुनाई नहीं दिया। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तब वे बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हमने शुरू में देखा कि परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, दिन बनाया, रात बनाया और टाइम शुरू हो गया। अब अगर आप देखोगे ना, एंड भी ऐसे हो रहा है, वो आएगा, आकाश बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, समय खत्म। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो मसीह में हैं, बने हुए हैं, जो उसकी बाट जो रहे, ऐसे सेकंड्स में वो उसके पास चले जाएंगे। तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ा जो हर चीज़ शैतान नहीं है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारा इन चीज़ों का, जो हमारे